गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 1/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री आरजू देवबा राणा ने हाल ही में भारत का दौरा किया? नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्री श्री आरजू देवबा राणा ने हाल ही में 5 दिवसीय भारत का दौरा किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर निजी जांच की अनुमति दे दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। इसका सही जवाब है 1 सितंबर। भारत में 1982 से प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हर साल कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। इसका सही जवाब है 1 सितंबर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिवस हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। आईपीपीबी ने अपना 7वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में आईपीपीबी का शुभारंभ किया। आईपीपीबी बचत और चालू खाते, धन हस्तांतरण, बिल भुगतान और बहुत कुछ सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? विकास लखेरा, रश्मि शुक्ला, प्रशांत कुमार, नलिन प्रभात। इसका सही जवाब है नलिन प्रभात। आईपीएस अधिकारी श्री नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसान की बात कार्यक्रम का शुभारंभ हाल ही में किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाने के उद्देश्य से एक मासिक रेडियो कार्यक्रम किसान की बात कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह पहल कृषि पद्धतियों का आधुनिक बनाने और अत्याधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के साथ किसानों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से
किस देश से इस्पात आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? वियतनाम, मलेशिया, लाओस, चीन। इसका सही जवाब है वियतनाम। भारत ने वियतनाम से स्टील आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। भारत ने इन शिकायतों के बाद एंटी डंपिंग जांच शुरू की कि यह उत्पादक काफी कम कीमतों पर बेचे जा रहे हैं, जिससे घरेलू इस्पात उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चीन से वियतनाम के रास्ते कम कीमत वाली स्टील आयात की आमद से भारत स्टील निर्माता तेजी से चिंतित हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री चंद्रशेखर कुमार को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में सचिव के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। श्री चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक का मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रायन निकोल को निम्नलिखित में से किस कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है? स्टारबक्स, एप्पल, मेटा, वॉलमार्ट। इसका सही जवाब है स्टारबक्स। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सतारा जिले का मान्याचवाड़ी गांव निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। सतारा जिले का मान्याचवाड़ी गांव महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में राज्य में पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया है। सतारा जिले के पाटन तालुका में मान्याचवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।